नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो शायद हम सभी की जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। एक लड़के की कहानी जिसके जरिए हम ये जानेंगे कि कैसे सिर्फ समय को सही तरह से समझना हमारी जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल सकता है। अभी तो बहुत समय है। ये लाइन तो हम सब ने कभी ना कभी किसी न किसी काम के लिए जरूर बोली होगी, है ना? ये एक ऐसा बहाना है जो उस पल के लिए तो बहुत राहत देता है, लेकिन असल में हमें हमारे मकसद से और दूर करता चला जाता है। जरा एक पल रुककर सोचिए, क्या काम को टालने की ये आदत, ये बहाना हमारी कहानी का भी एक हिस्सा बन चुका है? चलिए आज इसी आदत की जड़ों तक चलते हैं और इसे समझते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है आरव की, एक छोटे से गांव का एक होनहार लेकिन थोड़ा लापरवाह स्टूडेंट। आरव पढ़ाई में तो अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी समय की कद्र न करना। उसका ज्यादातर वक्त पढ़ाई की जगह दोस्तों के साथ घूमने और मोबाइल चलाने जैसी चीजों में निकल जाता था। घर वाले, माता पिता सब उसे समझाते थे, बेटा समय बहुत कीमती है, लेकिन आरव पे इन बातों का कोई खास असर नहीं होता था। उसे लगता था कि वो तो होशियार है, आखिरी कुछ दिनों में पढ़ के सब संभाल लेगा। वो हमेशा यही सोचता, अरे कल से पढ़ूंगा। और फिर वो दिन आ ही गया। परीक्षाएं सिर पर थीं। जब सवालों का पेपर हाथ में आया तो उसका सारा आत्मविश्वास, सारी होशियारी सब बिखर गई। नतीजा तो साफ था, आरव फेल हो गया। ये उसके लिए और उसके परिवार के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। देखिए, आरव की ये जो नाकामी है ना, ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है। इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिकल कारण छिपा है। चलिए अब जरा देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। रिसर्च ये बताती है कि काम को टालना, जिसे हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं, ये सिर्फ आलस नहीं है। ये असल में जानबूझकर जरूरी कामों को टालने की एक आदत है, तब भी जब हमें पता होता है कि इसका नतीजा बुरा ही होगा। साइकोलॉजिस्ट इसे सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियमन की एक नाकामी मानते हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी में छपी एक स्टडी आरव जैसे स्टूडेंट्स के अनुभव को वैज्ञानिक तौर पर सही साबित करती है। इस स्टडी के जो नतीजे थे वो वाकई में चौंकाने वाले थे। ये साफ साफ दिखाता है कि जैसे जैसे काम टालने की आदत बढ़ती है, ना सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस नीचे जाती है, बल्कि हमारी साइकोलॉजिकल, इमोशनल और ओवरऑल मेंटल हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो मतलब बात सिर्फ खराब ग्रेड्स या नंबर्स की नहीं है। ये आदत सीधा सीधा हमारे अंदर स्ट्रेस, एंग्जाइटी और एक तरह का गिल्ट, एक अपराध बोध पैदा करती है। बिल्कुल वैसा ही जैसा आरव अपने फेलियर के बाद महसूस कर रहा था। अच्छा, तो चलिए आरव की कहानी पर वापस चलते हैं। अपनी नाकामी से पूरी तरह निराश आरव एक पेड़ के नीचे बैठा था और तभी उसकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। वहीं पर उसे एक समझदार बुजुर्ग व्यक्ति मिले और उन्होंने आरव को वो बात बताई जिसने उसकी पूरी सोच ही बदल दी। उन्होंने कहा, तुम्हारी असली गलती फेल होना नहीं है, तुम्हारी असली गलती है समय की कीमत को ना समझना। और यहीं से माइंडसेट रीसेट का कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहला स्टेप, जो हुआ सो हुआ, खुद को पुरानी गलतियों के लिए माफ करना। दूसरा, अपने क्यों को याद करना, मतलब ये सफर शुरू ही क्यों किया था। और तीसरा और सबसे जरूरी, वापसी की एक तारीख तय करना, और क्यों ना वो तारीख आज ही हो। लेकिन सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं बदलता है ना। आरव को अपनी आदतें बदलने के लिए सही तरीकों की, सही टूल्स की जरूरत थी। तो चलिए देखते हैं उसने क्या किया। आरव ने अब एक प्रॉपर प्लान पर काम करना शुरू किया। उसने सारे सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट बनाई, जो मुश्किल थे उन्हें ज्यादा टाइम दिया, और सबसे जरूरी, पढ़ाई के वक्त ध्यान भटकाने वाली चीजों जैसे सोशल मीडिया वगैरह से एकदम दूरी बना ली। अपना फोकस बनाए रखने के लिए उसने एक बहुत ही कमाल की टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। ये बहुत सिंपल है। 25 मिनट एकदम फोकस्ड होकर पढ़ाई करो और फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लो। इससे दिमाग फ्रेश रहता है और थकान भी नहीं होती। आरव की ये जो मेहनत थी, ये रंग लाई। लेकिन उसकी जीत सिर्फ नंबरों तक ही सीमित नहीं थी। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी एक गहरी जीत थी। अगले साल जब रिजल्ट आया तो आरव ने पूरे स्कूल में टॉप किया। ये उसकी मेहनत, उसकी लगन और सबसे बढ़कर समय के सही इस्तेमाल का नतीजा था। ये जो बदलाव था ना, ये बहुत बड़ा था। जहां पहले जिंदगी में सिर्फ स्ट्रेस और चिंता थी, अब वहां एक कंट्रोल की भावना थी,
एक आत्मविश्वास था। जहां पहले निराशा थी, वहां अब मन की शांति और एक अलग तरह की संतुष्टि थी। तो असली जीत सिर्फ रिपोर्ट कार्ड में नहीं थी, नहीं, असली जीत थी उसके अंदर आए आत्मविश्वास और मन की शांति में, जिसने उसकी पूरी जिंदगी की क्वालिटी को ही बेहतर बना दिया था। आरव की कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सबक सिखाती है, और अब इस सबक को अपनी जिंदगी में उतारने की बारी है। हमेशा याद रखें, समय ही सबसे कीमती धन है। जैसा कि कहा भी गया है, आज का काम कल पर मत टालो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। बात कितनी सीधी और कितनी गहरी है। तो अब सवाल ये है, वापसी की तारीख क्या है? वो कौन सा दिन होगा जब टाल मटोल को पीछे छोड़कर अपने लक्ष्यों की तरफ पहला कदम बढ़ाया जाएगा? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इस सवाल का जवाब कोई और नहीं दे सकता।